We discuss moment of inertia of many objects. See, for circular ring along the axis perpendicular to the plane. अब देखो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट घूमता है. तो देखो अगर ये एक्सिस है सर्कुलर रिंग का, तो ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे, जैसे आपका फैन घूमता है, जैसे आपका फैन घूमता है, राइट. अगर मेरा एक्सिस ये है तो मेरा कैसे घूमेगा, ऑब्जेक्ट अंदर भाग जाएगा, जैसे आपका जनरेटर का आर्मेचर घूमता है, राइट. जनरेटर का आर्मेचर घूमता है, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, लाइक दिस. तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है इस केस में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. अब देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² along the axis क्या है, perpendicular to the plane and at center. अब सेकंड केस ऑफ रिंग, डायमीटर, डायमीटर के अलॉन्ग क्या है, mr²/2. अब हमने निकाला कैसे था, हमने ये निकाला था विच थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट. हमने दो थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कितनों को याद है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, याद है? आई होप आप भूले नहीं. हर्षल, अनघा, वेद, याद आ रहा है कुछ? अनवई आ रहा है, भूलो मत. देखो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से, एक एक चीज को दो दो बार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप अभी अपने एग्जाम का पढ़. वैसे देखो मैंने क्या करा था, आई स्टडीड अबाउट अ रॉड. ये थिन रॉड है, राइट. ये रॉड है, रॉड इज रोटेटिंग अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट. तो कैसे घूमेगा रॉड, ऐसे घूमेगा, अंदर बाहर अंदर बाहर, जैसे फैन होता है ना, अंदर बाहर ऐसे घूमेगा, गोल गोल. इसका क्या होता है, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12. ml²/12, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12. सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. अब देखो डिस्क और रिंग में क्या फर्क है, डिस्क भरा है पूरा, डिस्क पूरा भरा है, रिंग क्या है, खोखला है. तो देखो जो रिंग का है वही डिस्क का है, बस उसको 2 से डिवाइड कर दो. देखो परपेंडिकुलर टू डिस्क एट सेंटर, ये मेरा एक्सिस है. when my axis is perpendicular to disk and passes through center, क्या हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, mr²/2. when axis is passing through diameter, when axis is passing through diameter, डायमेंशन का रिवीजन. एक्चुअली डायमेंशन की ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो मैं आपको भेज दूंगा. ऑलरेडी लास्ट टाइम आई टुक रिवीजन, अच्छे से लिया था लास्ट टाइम, इन वन क्लास आई टुक होल रिवीजन. आप चाहो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. चलेगा, मुझे याद दिला देना पर्सनली, ठीक है. अब देखो डायमीटर के लॉन्ग है तो क्या होगा, mr²/4. अब देखो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिमिलर टू रिंग, mr². वैसे ही सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस इज सिमिलर टू डिस्क. अब देखो ये डिस्क देखो, mr²/2 है, इसका भी mr²/2 है. सिमिलरली रिंग का mr² होता है, वैसे ही हॉलो सिलेंडर का भी mr² है. सॉलिड स्फीयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2mr²/5. ये क्या है, मेरा सॉलिड स्फीयर है. अब देखो हॉलो स्फीयर का भी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हॉलो स्फीयर का होता है 2mr²/3.
ये आपको दिया नहीं है बुक में, लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके बुक में, कई बार ये हॉलो स्फीयर नहीं देते। तो याद रखो क्या है, 2mr²/3। अब मैंने क्या किया है, अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, विल डू सम क्वेश्चन। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे, अभी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा, आपको ही सॉल्व करना है, राइट? इजी है। अब देखो जनरल फॉर्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर ये कोई मास m1 m है, उसका रेडियस r है एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज में डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे आप देखोगे डिस्क का जैसे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। वैसे ही रिंग का मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। देखो डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन ही डिसाइड कर देता है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करूंगा तो रेडियस अपने आप चेंज हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? अब देखो ये एक्सिस है, अगर मैं एक्सिस मूव करके इधर कर दूं, तो अपने आप रेडियस चेंज हो गया, राइट? आ रहा है समझ में? लगा? and it also depends on distribution of mass। मास ठीक है, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो, हाउ दैट मास इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट आल्सो डिसाइड्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप देखोगे शेप एंड साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास के लिए भी यूज होता था, राइट? आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास भी शेप और साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, वैसे इनर्शिया भी डिपेंड करता है। एडिशनल चीजें क्या आ जाती हैं, एडिशनल चीजें क्या आ जाती हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब एक और चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या है, देखो इनर्शिया क्या होता है, mr², तो क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर यूनिट है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्ट ऐड होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। सपोज ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, 2 kg के, 2 kg 3 kg 4 kg, इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, इसका डिस्टेंस है 3 मीटर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा अलोंग दिस एक्सिस विल बी, ऐड कर दो, इसका क्या होगा, I1 क्या होगा, 4 1² इक्वल टू 4, I2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2² इक्वल टू 12, I3 क्या हो जाएगा, I3 will be 2 into 3², 18। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सम कर दो, 34। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम तक पढ़ा था। आज अटेंडेंस इतनी कम क्यों है, तो एग्जाम है क्या कल? इज देयर एनी एग्जाम टुमारो? फिजिक्स का है, इसलिए इतना बोला, 50% अटेंडेंस आपका आज था। देखो जिनका आज फिजिक्स था वो परसों की क्लास में नहीं है, और जिनका फिजिक्स कल है वो आज की क्लास में नहीं है। मतलब कि मुझे हमेशा नया क्राउड मिलता है, बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स है। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। The moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m about the axis passing from the edge of the disk and normal to the disk। ये मैंने सब आपको पढ़ा दिया, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन,
we'll start new concept also today. पहले 1 घंटे क्वेश्चंस करेंगे. The moment of inertia of uniform circular disk of radius r. सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r. देखो एक्सिस को क्वेश्चन से निकालना बहुत जरूरी है. अगर एक्सिस हमने गलत निकाला तो आंसर गलत आ जाएगा. ठीक है. और मास m about an axis passing from an edge, from the edge of the disk and normal to the disk. तो क्या होगा? What will be the, क्या ये है इसका डायमीटर है क्या इसका एक्सिस, या सेंटर से ऐसा जा रहा है, या फिर ये है? बताओ कौन सा इसका एक्सिस है? A is the axis, B is the axis और C is the axis. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. A is the axis, B is the axis और C is the axis. Axis passing from the edge of the disk and normal to the disk. Normal मतलब क्या? प्लेन के परपेंडिकुलर. C होगा. How many agree? Axis is C. How many of you agree? C होगा. C होगा. सिर्फ हर्षल एग्री कर रहा है, बाकी शिवम नहीं आ रहा आपको. आकांक्षा, साहिल, वेद, सत्यम, सरिता आ रहा है? चलो ठीक है. सी होगा. चलो ठीक है. रिपीट करो क्या बोला. यस, आई विल रिपीट. सी, the moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m about an axis passing from the edge of the disk and normal to the disk. मतलब क्या? ये h से जा रहा है and perpendicular to the disk. देखो डिस्क के परपेंडिकुलर मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर. ये डिस्क का प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर. इसका हाँ सर n किधर होगा इसका? n नहीं, मास तो ये डिस्क का मास है. ये पूरी डिस्क है मेरी. ये एक्चुअली पूरी डिस्क है. डिस्क मतलब क्या? सॉलिड मटेरियल, पूरा भरा रहता है ना. सर उसमें लिखा नॉर्मल टू द डिस्क. नॉर्मल टू डिस्क मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर. ओके, समझ में आ रहा है ना? देखो आपके लैपटॉप के बाहर रेज आ रही है. समझ में आ रहा है? लाइट कैसे आ रही है? आपके लैपटॉप के बाहर आ रही है, आपके आंखों में या मोबाइल से. तो वो रेज आर कमिंग परपेंडिकुलर टू द लैपटॉप. मतलब क्या? लैपटॉप के सरफेस के बाहर आ रही, परपेंडिकुलर. तो ये मेरी डिस्क है. देखो ये तो एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, परपेंडिकुलर. बट इट इज पासिंग फ्रॉम द एज. मतलब क्या? एज से जा रही है, समवेयर फ्रॉम हियर. अब मुझे फाइंड करना है. आई नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब बताओ इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? इसमें लगेगी मेरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम. व्हाट थ्योरम आई विल अप्लाई? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. याद आ रहा है आपको कुछ? अब देखो ये मेरी मेन एक्सिस है. सपोज ये ले लो आई जेड. ये क्या हो जाएगा? आई जेड बार. देखो आई जेड बार इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर. एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ए क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर, राइट? तो आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड. अब देखो रिंग का जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है? एम आर स्क्वायर, राइट? एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2. एम आर स्क्वायर बाय 2. इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं हो रही है. देखो मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर ऐसा है ना जहां से निश्चय आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे. पूरा पुराना पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना? तो ध्यान रखिए.
अब देखो आई जेड डैश आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर। आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड क्या है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या होगा एम आर स्क्वायर। ए क्या है मेरा आर है राइट, तो आई जेड डैश क्या होगा बेस सेम कर दो 3 mr² बाय 2। क्या ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। आया समझ में? कौन सी थ्योरम है ये? लास्ट पार्ट दोबारा बताना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, अगर मुझे किसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर मैं उसके पैरेलल मूव करता हूं, इफ आई मूव पैरेलल टू दिस, तो उसका आई डैश क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या होगा देखो आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम, जो जितने डिस्टेंस से मूव हो रहा है एम ए स्क्वायर। द टेंजेंट टू द रिंग और पैरेलल टू दिस इक्वल होगा टेंजेंट टू द रिंग एंड पैरेलल टू द दिस। टेंजेंट टू द रिंग क्या है? टेंजेंट टू द रिंग का टेंजेंट, ये पूछ रहे हो क्या हर्षद? अब देखो हर्षद पूछा कि सर टेंजेंट टू द रिंग क्या होगा। अब देखो ये मेरा सपोज आई एक्सिस है, आई है, ये क्या हो जाएगा मेरा आई डैश क्या होगा आई प्लस डिस्टेंस का एम ए स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा आई डैश इज इक्वल टू आई क्या है मेरा एम आर स्क्वायर बाय 2, जब मेरा एक्सिस क्या है डायमीटर राइट, डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, वही आ गया। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज लेट मी नो। आ रहा है? हर्षल आपका डाउट क्लियर कर दिया मैंने। जयदीप, मंजू, सरिता, वेद, यस ओके। अपना एरो हटा लो, किसका एरो है ये? जयदीप आपको क्लियर हो गया? सर इरेज ही नहीं हो रहा। ठीक है मैं कर देता हूँ, इसमें को ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं कर देता हूँ। आपके होंगे तो आपका रिमूव होगा, अगर किसी और ने किया होगा तो ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं होता? मास पे डिपेंड होता है कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड होता है कि नहीं? मास पे डिपेंड होता है, यस। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं, गलत। मैंने आपको ये कभी नहीं बताया, सी इज द आंसर राइट। चलो ठीक, इजी है राइट, वेरी गुड ओके। Moment of inertia of circular wire of mass m and radius r about its diameter is. Moment of inertia of circular wire of mass m and radius r about its diameter. क्या होगा? Moment of inertia of circular wire
वायर मतलब क्या, सर्कुलर वायर मतलब क्या, किसके सिमिलर है ये? यस, देखो रिंग और सर्कुलर वायर सेम है, सेम है ना, रिंग और सर्कुलर वायर सेम है, तो क्या हो जाएगा मेरा, mr²/2 हो जाएगा, राइट? तो ए ऑप्शन हो गया, इजी है, राइट, इजी है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। देखो, अगर परपेंडिकुलर का mr² है तो डायमीटर का क्या, हाफ कर दो। अब देखो, जो डिस्क है, डिस्क ये रिंग का हो गया, ठीक है, ये डिस्क में क्या है, अब देखो जो रिंग का mr² है डिस्क का हाफ होता है, और अगर मैं डायमीटर कर दूंगा तो उसका और हाफ हो जाएगा। सिलेंडर और रिंग सेम है, हॉलो सिलेंडर और रिंग सेम है, और सॉलिड सिलेंडर और डिस्क सेम है। से क्वेश्चन नहीं समझा, और ये सॉलिड स्फीयर। देखो, the moment of inertia of circular wire of mass m and radius r about its diameter. The moment of inertia of circular wire of mass m radius r about its diameter. Diameter क्या लॉन्ग, किसका, सर्कुलर वायर का। सर्कुलर वायर मतलब क्या है, रिंग ही तो है, रिंग का डायमीटर का लॉन्ग क्या होता है, mr²/2, तो सर्कुलर वायर का क्या होगा, mr²/2। देखो, इवन इफ यू कंसीडर सर्कुलर वायर मतलब जो पाइप जैसा है, इवन इफ यू कंसीडर सर्कुलर वायर एज अ पाइप, कोई बोलेगा सर मुझे पाइप जैसा फीलिंग दे रहा है, सर्कुलर पाइप वायर मतलब पाइप जैसा फीलिंग नहीं लग रहा कहीं को, इसकी सर्कुलर वायर है, इवन इसका भी सेम है। इसका क्या है, व्हाट इज द सर्कुलर वायर, अब देखो अगर आप इसको सर्कुलर वायर कंसीडर करोगे तो फिर इसका क्या मिल जाएगा आपको, mr² मिल जाएगा, और ये आप रॉन्ग मार्क कर दोगे, बी मार्क कर दोगे, गलत हो जाएगा। ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना आप, आई होप आप कोई ऐसा नहीं समझ लिया फिगर गलती से, ठीक है ना। सर्कुलर वायर मतलब ये सर्कुलर। तो ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन angular velocity, shape, size, mass, position of axis of rotation। ए, देखो शेप और साइज पे डिपेंड करता है, ट्रू, ट्रू, एक्सिस ऑफ पे भी, दिस इज फॉल्स। The moment of inertia of hollow cylinder of mass m and radius r about its own axis। क्या होगा, moment of inertia of hollow cylinder of mass m and radius r about its own axis, कौन सा फिगर है, ये हो गया hollow cylinder। एक्सिस क्या होता है, ये होता है सिलेंडर का, याद रखो, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। देखो सिलेंडर का एक्सिस क्या है, सिलेंडर का एक्सिस ये है, रिंग का एक्सिस क्या है, रिंग का एक्सिस ये होता है, ये वाला, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग। अगर सिर्फ एक्सिस दिया है, एक्सिस ऑफ डिस्क क्या होगा, दिस इज एक्सिस ऑफ डिस्क। वेरी गुड सर, ये थर्ड वाला शेप किसकी है? क्या,
सर ये तो थर्ड वाली शेप है, ये थर्ड वाली। ये वाली ना, ये वाली नो सर, कौन सी शेप? थर्ड वाली मतलब कहाँ से थर्ड? कौन सी थर्ड? मार्क करके बताओ कौन सी बोल रहे हो। कौन सी थर्ड? ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड है। हॉलो मतलब पाइप जिससे पानी निकलता है, सॉलिड मतलब बिल्कुल भरा हुआ। आया समझ में? सर इरेज कर देना उसको। यस सर। इरेजर काम नहीं कर रहा, चलो ठीक है सर ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, which of the following has highest moment of inertia when each of them has same mass and same outer radius? मास सेम है, r सेम है, which of the them has highest moment of inertia? अब देखो मैंने वैल्यूज नहीं दी, मैं चाहता हूं आपको याद हो गई है। a ring about its axis perpendicular to the plane of the ring, क्या होगा ये वैल्यू? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? a ring about its axis and perpendicular to the plane of ring. mr square, राइट? ये हो गया एक्सिस, राइट? सेंटर से परपेंडिकुलर mr square, वेरी गुड। a disk about its axis perpendicular to the plane of disk, a disk about its axis perpendicular to the plane of disk, ये डिस्क मतलब पूरा भरा हुआ, mr square by 2. a solid sphere about one of its diameter, solid sphere about one of its diameter क्या होगा? टू mr square by 5. and spherical shell about, शेल मतलब हॉलो, हॉलो स्फीयर, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, टू mr square by 3, वेरी गुड। हाईएस्ट कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट? हाईएस्ट कौन सा है? ए, ए इज द हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट। एंड लीस्ट क्या है? लीस्ट, व्हाट इज द लीस्ट? सी इज द लीस्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if two circular discs A and B are of same mass but of different of radius r1 and 2r, then moment of inertia of A is, if two circular discs A and B are of same mass but of radii r and 2r respectively, then moment of inertia of A is, तो देखते हैं। सपोज आई ए क्या हो गया? डिस्क, ए डिस्क का, ठीक है, एम आर स्क्वायर। आई बी क्या होगा? एम, 2r है, राइट? 2r स्क्वायर होल स्क्वायर होगा ना, अपॉन 2, अपॉन 2, ये डिस्क है, राइट? मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, दिस वन क्या हो जाएगा? ये आई ए क्या हो जाएगा मेरा? एम आर स्क्वायर बाय 2, आई बी क्या हो जाएगा? 4 एम आर स्क्वायर बाय 2, क्या आएगा मेरा?
2mr²। अगर आप ध्यान से देखोगे IB अपॉन IA क्या हो रहा है, 2mr² अपॉन mr²/2। mr² कट जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 हो जाएगा। IB is equal to 4 times of IA। मुझे लगता है तो गड़बड़ हो गई है। IA becomes 1/4 of IB। डी होगा ना। रिलेशन क्या पूछा है, A का B से 1/4 होगा कि नहीं। आपने B का A से लिख दिया है, ध्यान से देखो, नहीं आ रहा समझ में। अब ध्यान से देखो, आपने रिलेशन उल्टा निकाल दिया, ऐसी गलती मत करना। ओके आकांक्षा, नो प्रॉब्लम। आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? चलो ठीक है। सर एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है? चलो आप बोल रहे हो सर IA/IB करूं, चलो ठीक है। IA/IB क्या होगा, mr²/2 into 2mr²। mr² कट जाएगा, IA becomes IB/4। आया समझ में? हर्षल, शिवम क्या डाउट है पूछो, पूरा समझाना है क्या? सर ये 4 टाइम कैसे हो गई, जब मतलब समझ में नहीं आया सर। 4 टाइम होना चाहिए ना जब उसका 2। अरे डिवाइड करो ना, डिवाइड। 2 से 2 मल्टी। देखो डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, mr²/2 होता है कि नहीं। mr²/2, इसमें भी मैंने mr²/2 डाला है, लेकिन r is 2r, is 2r, 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 तो 2r² क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो जब ये 2 और 2 कटेगा तो 2r² हो जाएगा। आया समझ में? यस सर, आ गया। ओके सर मीनिंग मतलब क्या है? क्या सर मीनिंग क्या हुआ इसका क्वेश्चन और का? गिवन मास एंड साइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क। मतलब अगर मैं मास एंड साइज, रिंग और डिस्क का सेम कर देता हूं, मतलब एक डिस्क है, एक रिंग और एक डिस्क है, डिस्क भरी रहती है, रिंग खाली रहती है, दोनों का मास m है, दोनों का मास m है, दोनों का रेडियस साइज सेम, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा?
इसका क्या होता है mr²/2, ये क्या होता है mr²। So moment of inertia of solid disk is less than moment of inertia of ring. Equal to कैसे शिवम? What is the moment of inertia of solid sphere about its diameter? मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए मैं बार बार करवा रहा हूँ। बोलोगे सर एक एक चीज क्यों करवा रहे हो? सॉलिड स्फीयर का क्या है 2m²/5। ये किसका है? ये किसका है? सी होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर। स्फीयर ये किसका है? रिंग एंड सिर्फ रिंग का है और किसी का? ये हॉलो सिलेंडर है। देखो ये किसका है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है शिवम, ये मुझे पता करके बता देना, ठीक है? कहीं से गूगल से ढूंढ के, मुझे भी नहीं पता, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। शिवम विल सर्च एंड लेट अस नो, ठीक है ना? चलो थर्ड वाले को क्या क्या बोल रहा हूँ सर? थर्ड वाले का शायद ये सॉलिड है। सॉलिड मतलब भरा अंदर से। सॉरी सर, सिग्नल हो गया। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें आपका कॉन्सेप्ट ये, हाँ क्या बोल रहे हो? इरेज कर दूंगा सर, इरेज ये नीट का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये मेंस में भी आया है। If Ixy is the moment of inertia of ring about the tangent in the plane of the ring, and Ih dash y dash is the moment of inertia of the ring about the tangent perpendicular to the plane of the ring, then अब पहले देखो क्वेश्चन में एक्सिस निकालना बहुत जरूरी है। क्या निकालना बहुत जरूरी है? एक्सिस निकालना। ये वही रिंग है, ठीक है? Ixy is the moment of inertia of the ring about the tangent in the plane of the ring. अब देखो जिस प्लेन पे रिंग है वो क्या है? प्लेन है। ये प्लेन है मेरी रिंग का, दिस इज द प्लेन, ठीक है? Ixy is moment of inertia of the ring about the tangent in the plane of the ring. कैसा रहेगा? रिंग के प्लेन पे, रिंग के प्लेन पे टेंजेंट, राइट? कुछ ऐसा, या फिर ये फिगर ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा। दिस फिगर, ये क्या है मेरा? Ixy। कितनों को आया यहां तक समझ में? How many understood till here? नहीं आया? See, Ixy is the moment of inertia of the ring about the tangent in the plane. About the tangent in the plane. ये plane है, उसके tangent, ये वाला। Ix dash y dash is the moment of inertia of the ring about the tangent perpendicular to the plane. मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन टेंजेंट।
देखो फर्क है दोनों में, ये क्या है, आई एक्स डैश वाई डैश। यस, एक्सिस के बारे में क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अबाउट द टेंजेंट मतलब ये एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। आ रहा है ना समझ में? देखो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन एक्सिस से ही डिपेंड है। एक्सिस मिल गया तो क्वेश्चन हो गया, एक्सिस मिल गया तो क्वेश्चन हो गया। यहां तक कितनों को समझ में आया? चलो ठीक है, अब निकालते हैं आई एक्स वाई। अब बताओ आई एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? अब देखो मुझे डायमीटर के अलोंग पता है, डायमीटर के अलोंग आता है मुझे क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या होगा, कौन सी एक्सिस थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा, आई एक्स वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर, राइट। ए क्या है मेरा, ए इज इक्वल टू आर, एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। ये ऑलरेडी मैंने करवाया है, राइट। आपको क्या हो जाएगा ये, 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो आई एक्स डैश वाई डैश किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ये वाला देखो परपेंडिकुलर एक्सिस, ये इसका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ये क्या है मेरा, ए इक्वल टू आर, राइट। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, क्या हो जाएगा मेरा, ए इक्वल टू आर। अब इसको हम देखते हैं, अब इसको हम देखते हैं। अब देखो आई एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, एम ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा, आर है, एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 एम आर स्क्वायर। अब रिलेशन देखते हैं, लेट्स सी द रिलेशन आई एक्स डैश वाई डैश का और अन आई एक्स वाई का। अब मैं डिवाइड कर देता हूं पहले को दूसरे से, आई एक्स डैश वाई डैश अपॉन आई एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, 3 एम आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय 2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इससे मुझे फाइनल क्या मिल रहा है, व्हाट इज माय फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज आई एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू 3/4 आई एक्स वाई। आया, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। पैरेलल एक्सिस और क्लियर हुआ होगा, कितनों को आया समझ में? सिर्फ एक ही बच्चे को आया 15 में से, अभिजीत, अभिषेक। ओके स्टूडेंट, प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस, अटेंडेंस लिख दो अपनी, प्लीज टाइप योर अटेंडेंस।
हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A moment of inertia of uniform circular disk is maximum about the axis perpendicular to disk and passing through. मेरे अब देखो 4 पॉइंट्स हैं और एक्सिस क्या है, इन चारों पॉइंट से क्या निकल रहे हैं? मैक्सिमम अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क। अब देखो ये बी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो सकता है, ए एक्सिस के परपेंडिकुलर हो सकता है, सी के हो सकता है, डी के। अब ये 4 एक्सिस है, बी एक्सिस, ये सी एक्सिस, ये ए एक्सिस, ये है डी एक्सिस। अब पता करना है किस एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डिस्क के, राइट? और देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, सेंटर पे ए पे क्या होगा, परपेंडिकुलर mr²/2, राइट? अब देखो, अब आई डैश क्या होता है, mr²/2 प्लस ma²। ये मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ, व्हिच आई एम अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगा रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो जितना मेरा ए बढ़ेगा, जितना मेरा ए बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, मेरा आई बढ़ेगा, राइट? मतलब जितना मैं ए से दूर जाऊंगा उतना आई बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? ये ए है मेरा डिस्टेंस एक्स मेन एक्सिस से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे पता चल रहा है आई भी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आई सी होगा, उसके बाद आई डी होगा, उसके बाद आई के होगा। सही है कि गलत है? आ रहा है समझ में मैंने क्या किया? तो मैक्सिमम किस पे होगा, मैक्सिमम बी पॉइंट पे होगा। दिस इज मैक्सिमम, इट इज मिनिमम। तो आप याद रखना, मेन एक्सिस से जितना मैं दूर जाता हूँ, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, मेन सेंट्रल एक्सिस से जितना मैं दूर जाता हूँ उतना मेरा क्या बढ़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फॉर्मूले से मैंने यूज करके निकाला। स्टोरी तो नहीं आती, वीडियो दिखा सकता हूँ। चलेगा? ठीक है, वीडियो दिखाता हूँ। पहले ये बताओ, क्या आया समझ में कॉन्सेप्ट? यस सर। आ गया, चलो। मंजू आया, नेहा आया, वेद, अभिजीत, अभिषेक, हर्षल, यस यस अनका। आफ्टर वीडियो वी विल डिस्कस टॉर्क। ओके, हम टॉर्क स्टार्ट कर देंगे। टॉर्क न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है? बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, टफ क्वेश्चन, उसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So before starting that topic, I start with a video. So today we will discuss with torque, ये new concept है। अब देखो students, when I talk about torque, torque is very similar to force. अब torque और force में क्या connection है? देखो, what is the use of force? See, force क्या करता है? Force starts motion on a straight path. You agree or not? Suppose ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सरफेस पे, उस पे मैंने फोर्स लगाया। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करने लगेगा। एग्री और नॉट? राइट?
The force is used for starting a motion on a straight path, right? Now, what is torque? Torque is used to start motion on a circular path, or I can say starts is used to start a rotational motion. A rotational motion. तो जिस तरह से मेरा जो स्ट्रेट फोर्स है, ये स्ट्रेट पाथ का मोशन स्टार्ट करता है, वैसे टॉर्क मेरा क्या स्टार्ट कर देता है? रोटेशनल मोशन. टॉर्क स्टार्ट्स अ रोटेशनल मोशन. तो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. अब देखो, टॉर्क का फॉर्मूला पहले बता दो. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between fixed point and line of action of force. You will understand more with figure. Torque is product of force and perpendicular distance between fixed point. तो देखो, जब भी मैं रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना है, आई नीड अ फिक्स पॉइंट. आई नीड अ फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? फिक्स्ड है. जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? फिक्स्ड है. ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है. वही मेरा क्या बन जाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. वही क्या बन जाता है मेरा? एक्सिस ऑफ रोटेशन. फॉर एग्जांपल अ डोर. अब डोर ले लो. चलो एक डोर. अब डोर में क्या होता है? सपोज ये मेरा एक डोर है, ठीक है? ये मेरा डोर है. अब ये मेरा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट. ये मेरा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट. ये मेरा क्या हो गया? फिक्स पॉइंट. अब मैं क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा. आई अप्लाई फोर्स. अब देखो, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? दिस फोर्स विल लीड्स टू a circular motion of a door. This force will lead to a circular motion of a door. बट मैं फोर्स से रिलेट नहीं करता. आई काउंट इट एज अ टॉर्क. टॉर्क क्या होगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू दिस फोर्स F into this perpendicular distance. Perpendicular distance क्या होगा? Suppose R. तो torque is equal to FR. Force into perpendicular distance. कितना तो आया समझ में? How many understood this? How many understood this? So torque is what? Force into perpendicular distance. अब देखो, torque के बहुत एग्जांपल है. देखो, एक और एग्जांपल है स्क्रू ड्राइवर. सी स्क्रू ड्राइवर, नॉट स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर, सॉरी, स्पैनर. स्पैनर स्पैनर क्या करता है? व्हाट स्पैनर डज? अब देखो, ये मेरा क्या है? एक नट है. तो स्पैनर क्या होगा? स्पैनर यहाँ पे फिक्स होता है. अब देखो, स्पैनर यहाँ पे क्या है? फिक्स पॉइंट. दिस इज द फिक्स पॉइंट. अब ये क्या है? मेरा हैंडल है. अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा F. तो क्या होगा? व्हेन आई अप्लाई दिस फोर्स F, सपोज ये डिस्टेंस है, दिस शुड बी द डिस्टेंस. ये फिक्स पॉइंट और फोर्स के बीच का डिस्टेंस D है. मेरा टॉर्क क्या होगा? माय टॉर्क विल बी फोर्स इनटू, अब देखो, सपोज अभी मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ? एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री. एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री. फोर्स और डिस्टेंस के बीच. तो टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस और F इनटू D. आया समझ में? ये स्पैनर. अच्छा, आप बताओ, अपने पर्सनल लाइफ में कोई और एग्जांपल टॉर्क का? मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए, एक दरवाजे का, एक स्पैनर का. एनी अदर एग्जांपल यू हैव? एनी अदर एग्जांपल? चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. वन मोर एग्जांपल.
बोलो। Screwdriver is a couple example of couple. Pedal of a cycle is also example of a couple. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं दिमाग से स्किप हो गया। Ball and socket joint of human. Yes, this also is correct. ये ह्यूमन की बॉडी है, जो ये सॉकेट जॉइंट है। दिस सॉकेट जॉइंट आल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ टॉर्क। इसमें फोर्स कौन लगा रहा है? हु इज अप्लाइंग फोर्स? वी आर अप्लाइंग फोर्स। हम हाथ में फोर्स लगाते हैं, राइट? वी अप्लाई फोर्स, वी अप्लाई फोर्स, और ये फिक्स पॉइंट है और कोई डिस्टेंस है r। अब देखो मैं फोर्स का यहाँ पे लगाता हूँ, तो F इंटू आर क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। So this is also one of the example of torque. डायग्राम नहीं समझा? एक्चुअली हाथ है मेरा, हाथ। आप सोचोगे क्या पकड़ा है? आपने बॉलिंग की है? बॉलिंग, क्रिकेट में बॉलिंग करते हो? देखो ये फिक्स पॉइंट है, आपका हाथ रोटेट होता है कि नहीं? योर हैंड रोटेट्स, योर हैंड रोटेट्स। आपका हाथ रोटेट होता है, योर हैंड रोटेट्स। हैंड क्यों रोटेट होता है? क्योंकि एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, और ये क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लगा रहा है? आप ही फोर्स लगा रहे हो। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिपेंड करता है आप कहां पे फोर्स लगा रहे हो, विच पॉइंट यू आर अप्लाइंग फोर्स। यूजुअली हम अपने हैंड मसल से फोर्स लगाते हैं, तो डिस्टेंस, अब अगर ये पॉइंट का लोगे तो F इंटू आर हो जाएगा, F इंटू आर टॉर्क। अगर आप इस पॉइंट पे निकाल दो, इस पॉइंट पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टॉर्क, F इंटू आर। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ टॉर्क। और कोई एग्जांपल आपने अपनी लाइफ में देखा है टॉर्क का? हैव यू सीन एनी एग्जांपल ऑफ टॉर्क? और कोई एग्जांपल? सोचो सोचो। सर्कुलर मोशन के लिए राउंडर, वेरी गुड, राउंडर। देखो पेंसिल लगी रहती है यहाँ पे राउंडर पे। अब देखो ये फिक्स पॉइंट है, मिक्सर, वेरी गुड, मिक्सर इज आल्सो एग्जांपल, मिक्सर ग्राइंडर। ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो अपने हाथ से, राइट? यू अप्लाई फोर्स, तो क्या निकलता है? टॉर्क लगता है, टॉर्क। So you get a torque, force and distance, which produces a torque. मिक्सर ग्राइंडर में भी टॉर्क लगता है। So these are all the examples of torque. तो जब तक टॉर्क नहीं रहेगा, जब तक सर्कुलर मोशन स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए एक्चुअली मिक्सर, फैन, यस फैन इज आल्सो एग्जांपल, फैन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टॉर्क, फैन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ टॉर्क। तो देखो ये सब क्या है? तो रोटेशनल मोशन के लिए टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोटेशनल मोशन। There should be a force and there should be a perpendicular distance between fixed point and force. ये दोनों मिलके क्या हो जाता है? It becomes a torque. तो देखो टॉर्क इज द रीजन बिहाइंड द जनरेशन ऑफ सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। there is one more extension of torque which is known as couple. अब देखो टॉर्क और कपल में क्या फर्क है? टॉर्क क्या, एक फिक्स पॉइंट है, मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर,
ये डिस्टेंस है, तो टॉर्क हो गया। अब कपल क्या होता है? कपल इज फिक्स पॉइंट है, तो उसके लेफ्ट और राइट साइड में मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा हूं। सेम फोर्स है लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट। अब देखो क्या होगा, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट। अब दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है? डी। इस डी को क्या बोलते हैं हम? कपल आर्म। इसको क्या बोलते हैं? कपल आर्म। वी कॉल इट कपल आर्म। ये क्या, इससे क्या होता है? इससे भी मेरा जनरेट होता है, टॉर्क ही जनरेट होता है, लेकिन इसको कपल बोलते हैं। अब देखो कपल का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस व्हाट? फोर्स इनटू कपल आर्म। अब आप खुद ही कॉमन सेंस देखो, अगर ये फिक्स पॉइंट है, मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दोनों तरफ लगाऊं तो ये गोल घूमेगा कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? इट विल रोटेट इन अ रोटेशनल पाथ, इट विल गो इन अ रोटेशनल पाथ। एग्री करते हो? अब टॉर्क और कपल में क्या डिफरेंस है? टॉर्क एक फोर्स से बनता है, कपल दो फोर्स से बनता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। अरे कुछ बोलो। अब देखो डोर इज एग्जांपल ऑफ, डोर इज एग्जांपल ऑफ टॉर्क। मैं आपको कपल का भी एग्जांपल दूंगा, आई विल गिव यू एग्जांपल। यस, मुझे टॉर्क का एग्जांपल एक और याद आ गया। हैंडपंप, कितना ने हैंडपंप यूज किया है? देखो यहां से फिक्स होता है वो हैंडल, और आप ऐसे मूव करते हो, आप फोर्स लगा दो, देखो हैंडपंप ऐसे रोटेशन पार्ट में ऊपर नीचे मूव होता है। एग्री और नॉट? ऐसे ऐसे ऊपर नीचे सर्कल रोटेशनल पार्ट में मूव होता है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ टॉर्क। यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स and there is a distance, perpendicular distance between them, fixed point and force B. Torque is equal to F into D. कपल का एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कपल? आई गिव यू सम एग्जांपल ऑफ कपल। कपल सर्कल कंप्लीट नहीं होता, बट इट इज अ कपल। देखो कपल और टॉर्क में क्या फर्क है? टॉर्क में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है और एक तरफ फिक्स पॉइंट होता है। कपल में क्या होता है? कपल का फॉर्मूला फोर्स इनटू कपल आर्म। कपल आर्म क्या है? दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच का डिफरेंस। कपल में भी रोटेशनल है, कपल में भी रोटेशनल है, टॉर्क में भी रोटेशनल है, but couple is more advantageous. See, couple is more advantageous. Couple is more advantageous. To produce rotational motion with couple is better and more easy because double force लग रहा है, equal and opposite. तो क्या होगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो देखो it is easy to produce rotational motion with couple than torque. आया समझ में? अब देखो इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कपल का। सर जॉइनिंग चेन ऑफ मैं कपल का एग्जांपल देता हूं। अब देखो स्टीयरिंग व्हील देखा, कार का स्टीयरिंग व्हील जो आप डायरेक्शन करते हो, स्टीयरिंग व्हील। बताओ स्टीयरिंग व्हील इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? कपल है कि नहीं? दोनों तरफ से इक्वल ऑपोजिट लगाते हो कि नहीं? देखो ये व्हील है स्टीयरिंग, ये गाड़ी का ऐसा रहता है। अब देखो यू कैन रोटेट इट विद वन आर्म, यू कैन रोटेट विद टू आर्म। आप बताओ किससे इजी पड़ेगा? एक आर्म से रोटेट करना है, टू आर्म से रोटेट करना है? व्हाट इज टू आर्म से रोटेट करना, राइट? अगर मैं एक आर्म से रोटेट करता हूं, इफ आई रोटेट स्टीयरिंग व्हील विद वन आर्म, देखो इफ आई रोटेट स्टीयरिंग व्हील
जैसे मैं एक आर्म से रोटेट कर रहा हूँ सपोज, तो इट इज अ टॉर्क। ये क्या है? टॉर्क है। ये फोर्स लग रहा है मेरा नीचे की तरफ, ये डिस्टेंस है, तो ये टॉर्क है। ठीक है, ये डिस्टेंस डी, ये फोर्स है। बट इफ आई एम रोटेटिंग स्टीयरिंग व्हील विद टू आर्म्स, मैं दो आर्म से रोटेट कर रहा हूँ स्टीयरिंग व्हील को, यहाँ से भी पकड़ा है मैंने, यहाँ से भी पकड़ा है, तो क्या होगा? मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाऊंगा। एक फोर्स इधर लगाऊंगा, एक फोर्स इधर लगाऊंगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डी होगा। तो आई विल प्रोड्यूस कपल विद टू आर्म्स। becomes easy to rotate. आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। नल देखा है आपने? नल पानी खोलते हो जिससे, ये वाला नल। सपोज ये एक नल है, जयदीप नहा रहा है इसके नीचे। अब बताओ, जब आप नल को ओपन करते हो तो हाउ यू ओपन इट? आप एक फोर्स ऐसा लगाते हो अपनी एक फिंगर से, और एक फोर्स ऐसे लगाते हो कि नहीं? अगर आप एक साइड से खोल पाओगे आप? कैन यू ओपन विद वन साइड? नहीं। अब देखो, ये दो फोर्स है, डिस्टेंस डी है, तो यू आर प्रोड्यूसिंग couple is force into this distance between both the f into d. तो couple produce more easy rotation बहुत easy है couple से। ठीक है ना? आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी देखा है ये स्क्रू खोलने के लिए? मैं बताता हूँ कैसे। ये स्क्रू रहता है मेरा, they put a big tool like this, तो वो दोनों तरफ से दम लगा के खोलते। कभी देखा आपने ऐसे दोनों तरफ से हाथ से लगा के खोलते? राइट? आप बताओ, इससे जल्दी खुलेगा स्क्रू या फिर मेरा स्क्रू ड्राइवर से जल्दी खुलेगा? आप खुद कॉमन सेंस से बताओ, विच वन इज बेटर, वन और टू? वन इज बेटर। क्यों? क्योंकि कपल लग रहा है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं। इसमें एक ही फोर्स लग रहा है, टॉर्क, इसमें टॉर्क लग रहा है, ये कपल। तो ये क्या है? दिस इज बेटर। विच वन इज बेटर? दिस इज बेटर। अब मैंने आपको कपल के बहुत सारे एग्जांपल दिए, क्या आप मुझे कुछ कपल के एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू प्लीज गिव मी सम एग्जांपल ऑफ कपल? कपल मतलब ये नहीं कि मैरिज कपल बोलो, मेरे दो फ्रेंड्स हैं स्कूल के, दे आर वेरी गुड कपल। नो, नॉट दैट। कपल मींस फोर्स वाले कपल। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, मुझे लगता है टॉर्क है। दिस इज अ टॉर्क। देखो, स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, सपोज ये स्ट्रिंग है, ये पर्सन आप हो और आपने एक रस्सी लगाई है। अब देखो, आप फोर्स सेंटर पे लगाते हो। मैरी गो राउंड इज एग्जाम्पल। अब देखो, मैरी गो राउंड पे डिपेंड करता है, मैरी गो राउंड पे डिपेंड करता है। अब देखो, मैरी गो राउंड पे कैसे डिपेंड करता है? अच्छा, ये तो फैन जैसा लग रहा है। ड्राइंग एंड आर्ट। अब देखो, ये मैरी गो राउंड है, अब देखो, अगर दो लोग धक्का मार रहे हैं, एक आदमी यहां से धक्का मार रहा है, एक आदमी यहां से धक्का मार रहा है, इधर और इधर, तो फिर ये कपल है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। लेकिन अगर एक ही आदमी धक्का मार रहा है, सपोज ये मेरी गो राउंड है, अगर एक ही आदमी धक्का मार रहा है, अगर एक ही आदमी धक्का मार रहा है तो ये टॉर्क है, क्योंकि एक फोर्स है, ये फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे दो फोर्स है, फिक्स पॉइंट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। देखो ऑपोजिट साइड में। ड्राइंग एन आर्क इज एग्जांपल ऑफ टॉर्क, कपल। कंपास में हमने पढ़ा था अभी,
ये देखो इसमें फोर्स और एक फिक्स पॉइंट है, ये क्या है मेरा टॉर्क है। ओपनिंग अ कैप ऑफ ओपनिंग, यस करेक्ट, ओपनिंग अ कैप, ओपनिंग अ कैप ऑफ बॉटल। इज अ कपल, अगर कोई बॉटल है, अब मुझे इसको खोलना है तो मैं क्या करूंगा, अपने हाथ से फिंगर से एक फोर्स इधर लगाता हूँ, एक फोर्स इधर लगाता हूँ, राइट। सो दिस इज ओपनिंग अ कैप ऑफ बॉटल इज अ कपल। वेरी गुड। चलो किसी को अगर एक दो एग्जांपल और देने तो बताओ कपल के, देन आई विल एंड द क्लास। कल इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कपल और टॉप। कोई अपने, आप इतना कर रहे हो, आप बचपन से बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं पता नहीं चलता। कोई एग्जांपल? नहीं, आपका स्टॉक खत्म हो गया। चलो ठीक है, कल शायद हमारी क्लास है फिजिक्स की, हमारी कल फिजिक्स की क्लास है। ओके, सो आपको दिमाग में सोच के आइडियाज, कल हम टॉर्क और कपल को काफी डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विल डीपली स्टडी टॉर्क एंड कपल, काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है काफी, ठीक है ना। चलो प्रैक्टिकल है बहुत। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। थैंक यू।